नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद है खड्डा कॉलोनी के प्रिंस गार्डन में। आपको बता दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जनसंवाद रखा गया था, जहां पर मुख्य प्रवक्ता राम सिंह नेताजी थे और उन्होंने ये जो संवाद था वो क्यों रखा था, हम इनसे जानने का प्रयास करें। तमाम आपको सबको मालूम है, हम बस करके ले गए। उसके बाद हमने इसको ओ जोन में से एफ जोन में करा दिया, 12-13 में बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ सरकार का। जब हम एफ जोन में आ गए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी आई थी खड्डा कॉलोनी में। तब आपने देखा होगा उस दिन हमने कहा था अब ये ओ जोन नहीं है, एफ जोन हो गया। और आप कितने लोग बैठे जिन्होंने मकान बनाए? 4 महीने तक कोई पुलिस आई नहीं आई, सबने मकान बनाए। पुलिस कहां आती है? जो कालनेमी है आज घूम रहा इलाके में ड्रामा करता हुआ, इसने ट्रिब्यूनल कोर्ट में मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को पैसे देकर और हमें स्टे उस पर करा दिया। स्टे के बाद आपने देखा चारों तरफ पुलिस लग गई। रोडी सीमेंट तो आ नहीं रहा, या को कुछ भी लिया। यह हाल उसने किया जानबूझकर। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता तो ये ओ जोन हमने कॉलोनी में रोड, सड़क, बिजली, पानी सब चीज बनाई है। स्कूल हमने बनाया है, थाना यहां पर था, तो फिर ओ जोन कहां रह गया? साथियों, इस आदमी ने, मैं कहना चाहता था पहले भी आप लोगों को, ये बड़ा भारी डकैत है। इसका धंधा इस क्षेत्र को लूटने का है। अगर ओ जोन खत्म हो जाएगा तो ये चुनाव लड़ने भी नहीं आएगा। असली इसके आदमी हर वार्ड में लगे हुए हैं। जैसे पुलिस वाले सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसके आदमी लोगों की कंप्लेंट करने में लग जाते हैं। उनकी कंप्लेंट कर कर दलाली कर रहे, पैसा कमा रहे। ये कब तक चलेगा? पानी का हैंडपंप लगाओ, वो भी रोकने आते हैं, कब तक चलेगा? हम राजधानी में रहते हैं और इतनी समस्याओं को देखिए, जैसे कि आपको पता है नहर के पार में जो ओजोन लगा हुआ है, जो कि कैंसर जैसी भयंकर महामारी के जैसी लगी हुई है। इस क्षेत्र में जब एक आदमी जब एक ईंट लगाने की कोशिश भी करता है तब उसके यहाँ पर प्रशासन आके खड़ा हो जाता है। कभी एमसीडी खड़ी हो जाती है तो कभी प्रशासन। अब हमको जो ये जनसंवाद के माध्यम से श्री राम सिंह नेताजी हर वार्ड के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग के माध्यम से लोगों को जागृत किया जा रहा है कि आप सभी लोग अगर इस छुटकारे को पाना चाहते हैं, इस जो लोग प्रशासन एमसीडी के खड़े हो जाते हैं उनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब की बार आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देना। अब की बार उन लोगों को वोट मत देना जिन लोगों ने आपसे लूटने का काम किया है। आप वोट उनको करना जिन्होंने आपके लिए अच्छी शिक्षा दी है, जिन्होंने आपके लिए अच्छे अस्पताल दिए हैं, जिन्होंने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक दी है और फरिश्ते योजनाएं जैसी स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर, उसी चीज़ की बातों को रखकर हम यहाँ पर हर जनसंवाद में अपनी बात को रख पा रहे हैं। और जनता बहुत खुश है कि जब नेताजी अपनी बात को रख रहे हैं तो जनता कह रही है हमारी आवाज़ उठाने के लिए नेताजी आगे आए हैं और हम इनको पूरा समर्थन एमसीडी के चुनाव में देंगे। तो ओजोन के मुद्दे पर इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? पूर्ण समर्थन मिल रहा है और एमसीडी में 5 वार्ड की सीट, पूरे विधानसभा की 5 वार्ड की सीट आम आदमी। आज का जो जनसंवाद हुआ है वोरा जी, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, ये लगातार राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जनसंवाद चल रहा है। पहले हरिनगर वार्ड में हुआ, फिर ओम बिहार वार्ड में हुआ, जयपुर वार्ड में। हम जनता तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह से 2019 के अंदर रामवीर विधुड़ी ने, जो भाजपा के विधायक, इन्होंने छल करा ओजोन को लेकर कि ओजोन क्षेत्र से हट चुका है। अगर ओजोन क्षेत्र से हट चुका है तो फिर हम अपना मकान क्यों नहीं बना सकते, हमें मालिक का हक क्यों नहीं मिलता? तो उसको लेकर लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। लोगों से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? देखो, आज आप खुद देख लीजिए, लोग खुद आ रहे हैं, लोग परेशान है। लोग पानी से परेशान है। एक तरफ दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में पानी दे रहे जहां जहां उनके विधायक हैं, एक तरफ जहां जहां भाजपा के विधायक हैं वो पानी पर सील लगा रखी है, पैसे का लूट कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे नहीं है, क्योंकि उस छूट के लिए उनको पता है कि अब जितना लूट उनको करना क्योंकि एमसीडी के अंदर वो
उनके सारे पार्षद हार के जाने वाले और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली मेरा है। एक सवाल है। हाँ जी। 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है। हाँ। जनता, गरीब जनता हाँ। 4-4, 6 घंटे लाइन में खड़े होकर वापस आ रही है। हाँ। इसमें किसका क्या है? सर अब ये बताइए, ये काम किसका है? प्रतिनिधि का नहीं है। सरकार का काम है योजना बनाना, प्रतिनिधि का काम है जनता के घर घर तक वो योजना पहुंचाना। ये उस प्रतिनिधि का काम नहीं बनता क्या? उन कार्यकर्ताओं का फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं बात करें राशन की दुकान? क्योंकि वहां एक लूट मची हुई है, कोई राशन मिलेगा नहीं, उनकी कमाई होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमाई होगी, कार्यकर्ता की कमाई होगी तो नेता की कमाई होगी, नेता की कमाई होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये सारी मिली भगत से काम हो रहा है। वो कहते हैं राशन डीलर जितने भी सब आप पार्टी के बताइए एक भी बताइए, आए तो सही, आते क्यों नहीं है? अगर हमारे हैं तो आए ना, शोर तो मचाएं, क्योंकि उनकी दलाली हो रही है, पैसे मिल रहा है, चीनियां बट रही है, चावल ब्लैक में जा रहा है, उनकी आवाज, उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन नगर निगम चुनाव जीतने दीजिए सर, आपको दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। अगर रामवीर विद्युत का खेत से भगा के ना दें तो हमारे नाम भी आम आदमी पार्टी के। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ ओजोन का मुद्दा है? बदरपुर में और भी समस्या? मैंने अभी बताया ना कि हमारा मुद्दा ओजोन के साथ साथ लोगों के बिना पैसे बह के मकान बने, बिना पैसे के बह के लोगों के नालियां सफा हो, उनका कूड़ा उठे, सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, एमसीडी में अच्छे स्कूल खुले, एमसीडी का अच्छा डिस्पेंसरी खुले, लोगों को रोजगार मिले, उनकी पेंशन बने। दिल्ली की जितनी योजना है वो किसी की भी योजना उनके घर तक पहुंचे, यही योजना हम। आया मनोज तिवारी को बुलाया था लवकुश चौक पे, तब इसने कहा ओजोन गोजोन होगा, लड्डू बंटवा दिए, बंटवाए ना, सब जगह होर्डिंग लगे ना इसके। अब चुनाव आ गए नगर निगम के, अब फिर फोटो लगा रहा है हरदीप पुरी के साथ। अरे रेडियो झूठिस्तान, तू जनता के किसी प्रतिनिधि को तो लेके जाता, तू अपने आप फोटो खिंचवा के रख लेता है और लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। ये हमें आपको समझना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा हमदर्द कौन है, कौन है भेड़िया, कौन है सेवक जो सेवा करता हो गरीबों की हर दुख सुख में। एक आदमी बता दो अगर इसने कभी 1000 रुपए किसी को दिए हो। ये व्यक्ति कोई काम धंधा नहीं करता, इसका पैसा है लूटना। इसने हमारी बदरपुर विधानसभा को लूटा। कोई मकान बनाओ, कोई प्लॉट खरीदो, इसके दलाल जो बीट वाले वो तुरंत आ जाएंगे उसके जवाब में, लोगों को रोकने का काम करते हैं। इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। असली चुनावी मुद्दा यही होगा क्योंकि जनता बहुत परेशान है इससे। ओजोन की वजह से लोगों को बड़ा मकान बनाने में दिक्कत, मरम्मत कराने में दिक्कत, हैंडपंप लगाने में दिक्कत, और ये जानबूझ कर हम लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरा मुद्दा ये जो हमसे पैसे लिए गए वो पैसे है कहाँ? जो लोगों से 1000, 2000, 3000 रुपए इन लोगों ने लिए, जबकि ओजोन में पैसा ले नहीं सकते थे। इन्होंने जानबूझकर जनता को धोखा दिया। तो ये हमारा मुद्दा है। ये मुद्दा ये छोटा मुद्दा नहीं है। आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे हम ओजोन में हैं, ओजोन में हम कहाँ हैं? हम तो जमुना से बहुत दूर बैठे हैं। इसकी डकैत की वजह से हमारी सारी जनता सफर कर रही है। इस आदमी ने ओजोन लगवाया, मैं बिना प्रूफ के साथ कह रहा हूं, मेरे पास वो प्रूफ है जो इसने सब कुछ करा हमारे इलाके के लिए। सर देखा जाए ना, क्षेत्र में अभी भी मकान बन रहे हैं। अगर कोई गरीब इंसान बनाता है तो वहाँ पे जेसीबी पहुँच जाती है, लेकिन जो बन रहा है क्या वो विधायक जी के शहर से बन रहा है? असली क्या है, इस विधायक के एजेंट हैं जो इलाके में घूमते रहते हैं, वो लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और हर आदमी को पैसा देना पड़ता है, किसी भी बहाने से देना पड़ रहा हो। गरीब आदमी लुट रहा है, परेशान हो रहा है, तो हम गरीब की आवाज उठा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम विपक्ष में हैं तो हम जनता की आवाज उठाएंगे। नेताजी अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं या आपने इसके लिए कोई और? मैं इस मुद्दे को बहुत दिन से उठा रहा हूँ। ये व्यक्ति धोखा दे रहा। अब आपने देखे 2 साल पहले भी इसने मनोज तिवारी को लाया, लड्डू बंटवा दिए थे लवकुश चौक पे, आपने भी खाए होंगे लड्डू, ठीक है नहीं? तब लड्डू बट के ओजोन गोजोन हो गया। अब चुनाव आए फिर कह रहा ओजोन हटा रहा हूँ। ये किसके पास जा रहा है? कभी कहता वाइस चेयरमैन के पास गया, कभी कहता मैं हरदीप पुरी जी के पास गया। ये पब्लिक को क्यों नहीं ले जाता? सर चुनाव आते ही कई तस्वीरें सामने आ जाती है, वीडियो सामने आ जाते हैं कि जो ओजोन को लेके हम कभी इस नेता से मिले हैं, कभी हरदीप जी के साथ मिले हैं, लेकिन हमेशा ही चुनाव के वक्त में ही क्यों बोलते हैं? ये चुनाव के वक्त में ये है,
गरीब पे आप डबल मार पड़ रही है। गरीब आदमी अपना रहने के लिए मकान बनाए और वो पैसा कहां से लाएगा? 40,000 60,000। अब तो रेट बाटा की तरह फिक्स है, अब कम नहीं है रेट। क्या लगता है कि सर इस बार भी चुनाव में राकेश सिंह ये कहेंगे ओजोन गोजोन और लड्डू बंटवा देंगे? अब के लोग इसके लड्डू बांट देंगे, ये पहले बच गया बाल बाल। आज जो जनसंवाद किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? जनसंवाद जो हुआ है ओजोन के खिलाफ हुआ है। हमारा पूरा जोर है कि ओजोन को हटाया जाए। आप इस वार्ड में डोर टू डोर कर रहे हो, जी। आपको क्या क्या समस्याएं जनता के बीच में देखने को? जी, समस्या है कि बिजली की, नालियाँ साफ नहीं हो रही, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही है गलियों तक। नालियाँ साफ होती तो कूड़े को साइड में रख देते, लेकिन वो उठता नहीं है, वो वापस नालियों में चला जाता है। तो मतलब आपका कहना है कि जो मौजूदा पार्षद है उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अभी मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई भी 5 समस्याएं जिनका समाधान आप करना चाहेंगे? जी, नालियाँ का है, और यहाँ पे कोई बारात घर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है ढंग के, और बच्चों के लिए पार्क नहीं है। महिलाओं से आप मिल रही हैं तो महिलाओं की क्या समस्या सामने आ रही है, कुछ बताएं आप। महिलाओं की यही समस्या, सफाई की, पानी की। आपको जन समर्थन किस प्रकार का मिल रहा है? जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, आम आदमी पार्टी आएगी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जनसंवाद जो रखा गया था राम सिंह नेताजी जिसमें मुख्य प्रवक्ता थे, वो क्यों रखा गया था? क्योंकि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो साथ ही साथ जो भाजपा सरकार की तरफ से जो विधायक है हमारे यहाँ के बदरपुर के, उन्होंने जो ओजोन लगाया है उसके पीछे ये जनसंवाद रखा गया था। क्योंकि ओजोन जो है उससे गरीब आदमी जो है इसमें पिसता जा रहा है और अमीर आदमियों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए राम सिंह नेताजी ने ये जनसंवाद रखा था और लोगों को अपनी बात जो है वो समझाने की कोशिश करी थी। तो इस तरह की और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।